हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से जो है हम सीजीपीएससी प्री 2020 के लिए जो है एक भारतीय दर्शन के ऊपर जो है वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो है हमने पिछले प्री के लिए भी भारतीय दर्शन के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के, तो आपको वहां पर 7 वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो जो था उसी के आगे हम ये वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें 7 वीडियो तो कवर था, लेकिन उसमें भारतीय दर्शन का जो षट दर्शन वाला पार्ट है वो कवर नहीं था। तो ये वीडियो सीरीज में हम उसको भी कवर करेंगे। ये जो दर्शन शास्त्र वाला पार्ट है, ये इस पार्ट से आप पेपर में नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। कम समय पर आप जो है 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं जो पेपर में आते हैं। यानी 10 से 12 नंबर का वेटेज जो है वो ये दर्शन शास्त्र वाला पार्ट रखता है प्री के लिए। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं, भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो षट दर्शन है उसी के अंतर्गत सांख्य दर्शन वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। सांख्य दर्शन से जितने क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं वो सब पार्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा और यहाँ पर जो जो पेपर में प्री में क्वेश्चन बन सकता है उसको हम डील करेंगे। मेंस के लिए वो अलग पार्ट है कि हमको मेंस वाले पार्ट में नहीं जाना है। मैं सब चीज का आपको बेसिक बताऊंगा। तो जितना भी हम यहाँ पे सांख्य दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, जितने भी चीजों को कवर करेंगे, प्री में सांख्य दर्शन से अगर कोई क्वेश्चन जाता है आपकी इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये लगता है कि ये वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा जो है हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है सीजीपीएससी नॉलेज के नाम से ही। अगर आपको वो ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। उसमें जो है आपको रोज डेली का करंट अपडेट भी दिया जाता है और साथ ही साथ जो एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है उसमें रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वो पेपर के लिए उपयोगी हो सकता है। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप जो है वहां से डायरेक्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम में सीजीपीएससी नॉलेज सर्च करेंगे तब भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की वीडियो सीरीज। और यहां पर जो है चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, क्योंकि इसको हमने पहले के वीडियो में भी कवर किया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि देखिए, जो भारतीय दर्शन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक दर्शन। तो हमारा एक सीधी सी सोच होती है, हम आस्तिक किसको मानते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको आस्तिक। और नास्तिक किसको मानते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर दर्शन के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन ईश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, यानी ऐसे दर्शन जो वेदों पर विश्वास करते हैं, ऐसे दर्शन को बोला गया है आस्तिक दर्शन। और ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते या वेदों का खंडन करते हैं, वैसे दर्शन को बोला गया है नास्तिक दर्शन। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, आस्तिक दर्शन ऐसे दर्शन होते हैं जो वेदों पर विश्वास रखते हैं और वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, तो उसको बोला गया आस्तिक दर्शन। जैसे आचार्य मनु ने भी कहा है, नास्तिको वेद निंदका, यानी नास्तिक दर्शन वो है जो वेद की निंदा करते हैं। ठीक है? तो अगर हम देखें तो हमारे जो षट दर्शन है भारतीय दर्शन में, वो सभी आते हैं आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। ये है हमारे भारतीय दर्शन के षट दर्शन। तो ये षट दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन है, यानी ये सभी दर्शन जो है वेदों की प्रामाणिकता को पर विश्वास करते हैं। और जो सेकंड दर्शन होते हैं वो होते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन जो वेदों की निंदा करते हैं या वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते। तो ये दर्शन कौन कौन से हैं? चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो ये है नास्तिक दर्शन और ये है आस्तिक दर्शन। क्लियर है? तो अब यहां पर हम सबसे पहले आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जो षट दर्शन आते हैं उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे सांख्य दर्शन को। तो सांख्य दर्शन जो है ये सबसे प्राचीनतम षट दर्शन है। यानी जो ये 6 दर्शन हम षट दर्शन देख रहे हैं, इन 6 दर्शन में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना दर्शन जो है वो है सांख्य दर्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि कौन सा षट दर्शन सबसे प्राचीन है।
तो कौन सा षड दर्शन सबसे प्राचीन है? सांख्य दर्शन। दूसरा क्वेश्चन आपके प्री में बन सकता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। ठीक है, तो यानी सांख्य दर्शन के आप बोल सकते हैं कि सांख्य दर्शन लाने वाले व्यक्ति कौन है? वो है कपिल मुनि। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था जिसमें हिस्ट्री वाले पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो वो है कपिल मुनि। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सांख्य दर्शन के ऊपर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? यानी सांख्य दर्शन की जिससे हमको जानकारी मिलती है उनके ऊपर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन के ऊपर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसके रचयिता थे ईश्वर कृष्ण। क्लियर है? तो ईश्वर कृष्ण के द्वारा कौन सा सांख्य कारिका ग्रंथ लिखा गया था जिससे सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। क्लियर है? इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जा सकता है कि कौन से उपनिषद में कपिल मुनि का नाम आया है? तो वो है श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर जो है उपनिषद, उसमें किसका नाम बताया गया है? कपिल मुनि का। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन जो प्री में आ सकता है। तो श्वेताश्वर या श्वेताश्वतर उपनिषद दोनों एक ही है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कपिल मुनि का नाम आया है या उसका उल्लेख है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर ये देखते हैं कि ये सांख्य दर्शन का नाम एक्चुअल में सांख्य दर्शन रखा क्यों गया? तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि इस दर्शन में हम उन तत्वों की गिनती करते हैं जिसके ज्ञान से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे इस दर्शन के अंतर्गत ऐसे तत्वों की गिनती की जाती है अगर जिनका हमको ज्ञान हो जाता है तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिनती कर रहे हैं यानी संख्या होगी तभी तो गिनती कर रहे हैं। तो इसी गिनती के कारण इस दर्शन को सांख्य दर्शन बोला गया। एक मत ये है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों की गिनती इस दर्शन के अंतर्गत की जाती है जिसके ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इसी के लिए जो है इस दर्शन का नाम रखा गया सांख्य दर्शन। अब यहां पर आपको एक चीज और पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज निकल के ये आती है कि यहां पर मोक्ष किससे प्राप्त किया जा सकता है? तत्वों के ज्ञान से। यानी इसमें ऐसे तत्वों की गिनती हो रही है अगर जिसका ज्ञान हो जाए तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहां पर मोक्ष प्राप्त करने का साधन किसको बताया गया है? ज्ञान को। तो आपको याद रखना है कि मोक्ष प्राप्त करने का साधन ज्ञान है सांख्य दर्शन के अनुसार। तो पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? तो आपको ऑप्शन में भक्ति देगा, ज्ञान देगा, तो इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो है ज्ञान। तो अब हम आगे यही पढ़ने वाले हैं कि ये ज्ञान की प्राप्ति हमको कैसे होती है। जैसा हमने यहां पर बोला कि तत्वों की गिनती की जाती, तो वो तत्व कौन कौन से हैं जिनके बारे में अगर जानकारी हो जाती, जिनके बारे में अगर ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यही हमको बताता है सांख्य दर्शन। तो आपके यहां पर हमने 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। प्राचीनतम षड दर्शन है। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा सांख्य दर्शन के ऊपर लिखा गया? सांख्य कारिका। कौन से उपनिषद में कपिल मुनि का नाम आता है? और यहां पर मोक्ष प्राप्ति का साधन सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके प्री के लायक। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी को देखते हैं। जो सांख्य दर्शन के अंतर्गत सबसे पहला सिद्धांत बताया गया है वो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। आपको याद रखना है कि पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन के अंतर्गत आता है? तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? सांख्य दर्शन के अंतर्गत आता है। तो क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम षड दर्शन है तो सबसे पहले किस दर्शन में सांख्य सत्कार्यवाद का सिद्धांत बताया गया है? वो है सांख्य दर्शन। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये भी याद होना चाहिए कि सत्कार्यवाद जो है उसको कार्य कारणता सिद्धांत भी बोलते हैं। यानी सत्कार्यवाद का ही दूसरा नाम है कार्य कारणता सिद्धांत। कार्य कारणता, ये भी किसका नाम है? सत्कार्यवाद का। तो आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसके अंतर्गत है? तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत है। तो थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं आखिर सत्कार्यवाद है क्या। ठीक है,
तो थोड़ा सा बेसिक पेपर की दृष्टि से तो आपको यही इंपॉर्टेंट है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसके अंतर्गत है, लेकिन हम रटे क्यों, हम थोड़ा सा बेसिक भी जान ही लेते हैं कि वह है क्या। तो यहां पर यह बोलता है सत्कार्यवाद का सिद्धांत कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यानी अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होगा, और यही कारण को कहा गया है सत्य। ठीक है, यही कारण को बोला गया है सत्य। तो यही सत्य के कारण, यानी यही कारण के कारण ही सिद्धांत को क्या बोला गया, सत्य कार्यवाद सिद्धांत। क्लियर है। तो हर कार्य की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, दो चीज है, एक है मिट्टी और एक है घड़ा। तो यहां पर क्या हो गया, मिट्टी हो गई एक कारण। अगर यहां पर हमारे पास मिट्टी है तो मिट्टी से ही तो हम घड़े का निर्माण करेंगे। तो मिट्टी हो गई कारण, मिट्टी होने के कारण ही हमने क्या किया, घड़े का निर्माण किया। तो मिट्टी हो गई कारण, घड़ा हो गया कार्य। यानी मिट्टी नहीं होती तो घड़ा भी नहीं बनता। यानी कहीं ना कहीं कारण के साथ ही कारण नहीं क्या क्या छिपा हुआ, उसका कार्य छिपा हुआ है। जैसे आप समझ लीजिए आपके पास तिल है, तो तिल से ही तो तेल का निर्माण हुआ। तो तिल क्या हो गई, कारण हो गया, और तेल क्या हो गया, कार्य हो गया। यानी हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता जरूर है। जब तक कारण नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं होगा। क्लियर है। तो यही सिद्धांत बोलता है सत्कार्यवाद का सिद्धांत। तो अब यहां से आपसे पेपर में एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से दर्शन सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानते हैं। तो सबसे पहला सत्कार्यवाद का सिद्धांत देने वाला दर्शन कौन है, सांख्य दर्शन, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है। तो इस दर्शन के अंतर्गत जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत बताया गया है, उसके समर्थक दो दर्शन और हैं, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। योग दर्शन और वेदांत दर्शन जो है वो सत्कार्यवाद के सिद्धांत को समर्थन देते हैं। क्लियर है। बाकी जितने दर्शन हैं जो षट दर्शन में, वो असत्कार्यवाद के सिद्धांत को हम बाद में देखेंगे। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सत्कार्यवाद का सिद्धांत का समर्थक कौन है, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। और पेपर में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, और ऑप्शन में आपको दे देता है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और कोई अलग दर्शन, तो यहां पर जो आपका आंसर लेना है सांख्य दर्शन को, क्योंकि सबसे पहला तो ये दर्शन सिद्धांत इसी में दिया गया। उसके बाद जितने ये दर्शन है, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। क्लियर है। तो आंसर अगर पेपर में आ रहा है सत्कार्यवाद का सिद्धांत के समर्थक या सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर है सांख्य दर्शन। क्लियर है। अब देखते हैं हम सांख्य दर्शन के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत, वो है द्वैतवाद के समर्थक। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा दर्शन है या ऐसा कौन सा एकमात्र षट दर्शन है जिसने द्वैतवाद के सिद्धांत को माना है। तो ऐसा एकमात्र दर्शन जो है वो है सांख्य दर्शन। तो कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा कि सांख्य दर्शन एकमात्र ऐसा षट दर्शन है जिसने द्वैतवाद के सिद्धांत का समर्थन किया या द्वैतवाद के सिद्धांत को माना है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये द्वैतवाद का सिद्धांत क्या है। यहां पर बोला गया है कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत कि जो सृष्टि का निर्माण होता है वो दो तत्वों से मिलकर होता है। यानी बेसिक दो तत्व मिलकर जो है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, और ये दो तत्व है प्रकृति और पुरुष। यानी दो चीजों से मिलकर जो है इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये है एक प्रकृति और एक होता है पुरुष। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति वह मूल तत्व जिससे यह पूरा जगत बना है। ठीक है, ऐसा मूल तत्व जिससे संपूर्ण जगत बना है वो कहलाता है प्रकृति। और पुरुष क्या है, पुरुष एक विशुद्ध आत्मा होती है। विशुद्ध आत्मा यानी जिसका कोई मन नहीं होता, अहंकार नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, तो ऐसी विशुद्ध आत्मा होती है पुरुष। तो जब ये प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तभी किसी व्यक्ति का जन्म होता है। तो यानी यहां पर सीधा सीधा ये बोला गया है कि इस सृष्टि का निर्माण के पीछे कोई भी ईश्वर नहीं है। यानी जैसे नॉर्मल हम सोचते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, तो ये जो सांख्य दर्शन है वो इस धारणा को नकार देता है। सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है। यानी वो ये नहीं मानता कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है। यानी ये नहीं मानता कि ये सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। ये मानता है कि सृष्टि का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, एक वो है प्रकृति और एक है पुरुष।
प्रकृति वो चीज होती है या प्रकृति एक ऐसा मूल तत्व है जिससे मिलकर, या प्रकृति एक ऐसा मूल तत्व है जिससे ये जगत बना है। और जब ये जगत और पुरुष यानी विशुद्ध आत्मा मिल जाती है तो एक मनुष्य का जन्म होता है, यानी सृष्टि का जन्म होता है। क्लियर है? तो यहां पर अब आगे जो है अगला सिद्धांत जो है वो है विकासवाद का सिद्धांत। तो आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री के हिसाब से कि विकासवाद का सिद्धांत किस दर्शन के अंतर्गत आता है। तो विकासवाद का सिद्धांत आता है सांख्य दर्शन के अंतर्गत। यानी ये ऐसा मानते हैं कि ये जो सृष्टि है वो ईश्वर के द्वारा नहीं बनी है, बल्कि ये विकासवाद के यानी समय के हिसाब से ये धीरे धीरे विकसित होकर या कुछ तत्वों से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि ये विकासवाद का सिद्धांत क्या है। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया दो तत्व होते हैं, प्रकृति और पुरुष। ये दोनों तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है। लेकिन प्रकृति के अंतर्गत और भी बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रकृति के 3 प्रकार के गुण होते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तम गुण। ठीक है, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 तरीके के गुण प्रकृति में पहले से मौजूद होते हैं। सात्विक गुण क्या होता है? सात्विक गुण वो होता है जो अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जिसमें ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होगी तो अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करेगा। तो राजसिक गुण क्या होता है? जिसमें अहम की भावना जागृत होती है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने कल्याण के लिए ही सोचता है। ठीक है, तो ये प्रकृति में राजसिक गुण भी होता है। और तीसरा होता है तामसिक गुण। तामसिक गुण से जो है आप बोल सकते हैं तामसिक गुण से आलस्य की अनुभूति होती है, या बोल सकते हैं उदासीनता की अनुभूति होती है, जिसमें जो भी व्यक्ति, अगर हम व्यक्ति के ऊपर देखें तो तामसिक गुण आने के कारण व्यक्ति क्या करता है, केवल अपने लाभ के लिए सोचता है, चाहे उसके लिए उसको दूसरों को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। तो इस प्रकार से प्रकृति में 3 गुण पहले से ही विद्यमान रहते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। जब कोई भी व्यक्ति बनता है यानी जब मानव का निर्माण होता है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण पहले से मौजूद रहते हैं, इसलिए जब यह मानव का निर्माण होता है तो देखिए प्रकृति और पुरुष मिल रहे हैं। पुरुष विशुद्ध आत्मा यानी खाली डब्बा है, उसके पास स्वयं के कोई विचार नहीं है। जब वो प्रकृति से मिलता है तो प्रकृति में जब पहले से ये 3 गुण मौजूद रहते हैं, तो जब ये हमारी आत्मा जो विशुद्ध आत्मा है वो मिलती है प्रकृति से, तो आदमी के अंदर ऑटोमेटिक जो है ये 3 गुण आने लग जाते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। यानी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति वर्तमान में ऐसा होता है जो अच्छे कर्म करता है और ज्ञान जब उसको प्राप्त हो जाता है तो अपने ज्ञान का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है। उसके बाद कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें राजसिक गुण होते हैं, जिसमें अहम की भावना होती है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। और तामसिक गुण जिसमें व्यक्ति अपने खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक तो नहीं आया, ये हमारे अंदर कहां से आया? जो प्रकृति में पहले से मौजूद है उसके कारण हमारे अंदर ये चीज भाव उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर वही बोला गया है कि प्रकृति के अंतर्गत 3 तत्व पहले से, 3 गुण पहले से मौजूद होते हैं, सतगुण, रजगुण और तम गुण। तो यही 3 गुण प्रकृति में जो पहले से मौजूद रहते हैं, इसी को बोला गया है त्रिगुण सिद्धांत। तो आपके पेपर की दृष्टि से एक क्वेश्चन और बन गया, त्रिगुण सिद्धांत का वर्णन किस दर्शन में किया गया है? तो सांख्य दर्शन में किया गया है। तो त्रिगुण सिद्धांत जो है कि प्रकृति में ये पहले से 3 गुण उपलब्ध होते हैं। क्लियर है? अब देखिए प्रकृति में 3 गुण है, सतगुण, रजगुण और तम गुण। जब प्रकृति में यहां पर सतगुण की अधिकता हो जाती है, जब प्रकृति में सतगुण की अधिकता हो जाती है, यानी सतगुण क्या करता है, रजगुण और तम गुण को डोमिनेट कर देता है, तो एक नया तत्व मिलकर प्रकृति में सामने आता है, वो है बुद्धि। यानी प्रकृति में जब सतगुण की अधिकता होती है, यानी सतगुण रजगुण और तम गुण को डोमिनेट करता है, तो एक नया तत्व प्रकृति से निकलकर सामने आता है, वो है बुद्धि, जिसको कहा गया है महत तत्व। क्लियर है? वैसे ही बोला गया है अगर प्रकृति में राजसिक गुण हावी हो जाता है या रजगुण जो है डोमिनेट कर देता है सतगुण और तम गुण को, तो ऐसी स्थिति में अहंकार की उत्पत्ति होती है। यानी प्रकृति से एक और नया तत्व बन जाता है अहंकार। तो अगर प्रकृति में सतगुण की अधिकता हो जाए रज और तम गुण को डोमिनेट करके, तो बुद्धि निर्मित होगी। अगर रजगुण की अधिकता हो जाए तो अहंकार उत्पन्न होगा। अब यहां पर सांख्य दर्शन के अंतर्गत अहंकार को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अहंकार होता है सात्विक अहंकार,
तेजस अहंकार और तामस अहंकार। तो सात्विक अहंकार में बोला गया है सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का जन्म होता है। ठीक है, यानी सात्विक अहंकार जब किसी व्यक्ति में आता है, सात्विक अहंकार ऐसा बोला गया है ऐसा अहंकार जिसमें सत्गुण की अधिकता हो, यानी सात्विक अहंकार में व्यक्ति अच्छे कर्मों के बारे में सोचता है। व्यक्ति नहीं बोल सकता, हम प्रकृति अच्छे कर्मों के बारे में सोचती है। यानी सात्विक अहंकार अगर किसी में है तो उसमें जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो अच्छे कार्यों के बारे में सोचेगा, तो वो है सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से टोटल 11 इंद्रियों का जन्म होता है। वो कौन कौन सी है? पहला है 5 ज्ञानेंद्रिय, जिसमें नेत्र, श्रवण, घ्राण, रसना, त्वचा, यानी आदमी देखना सीखता है, मतलब इस गुण से देखने की शक्ति आती है, श्रवण से सुनने की, घ्राण से जो है सूंघने की, रसना यानी आपके स्वाद की, और त्वचा यानी स्पर्श की। और इसके बाद 5 कर्मेंद्रिय का जन्म होता है। 5 कर्मेंद्रिय मुख, हाथ, पैर, मल द्वार और जनेंद्रिय। मुख से बोल सकता है, हाथ से कुछ वजन उठा सकता है, काम कर सकता है, पैर से चल सकता है, मल द्वार से मल को बाहर करेगा, जनेंद्रिय से वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का गुण। ठीक है, और जो आखिरी है 11वां इंद्रिय वो है मन, यानी सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का जन्म होता है। वैसे ही बताया गया है तामस। तामस तेजस अहंकार किसको बोला गया है? तेजस अहंकार जब बुरे कर्मों का जन्म होता है, यानी ये 11 इंद्रियां तो उसमें भी रहती है लेकिन उसमें बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे अहंकार को तेजस अहंकार बोला गया है। और तामस अहंकार जिसमें जो व्यक्ति आलस्य की प्रवृत्ति आ जाती, व्यक्ति नहीं बोल सकते, प्रकृति में आलस्य की प्रवृत्ति होती है, उदासीन प्रवृत्ति होती है, तो यह है तामस। तो तामस अहंकार जब अधिकता होती है तो वहां से 5 तन्मात्र का जन्म होता है। तामस अहंकार की अधिकता से 5 तन्मात्र का जन्म होता है। 5 तन्मात्र का मतलब होता है सूक्ष्म तत्वों का, 5 सूक्ष्म तत्वों का जन्म होता है। और यही 5 सूक्ष्म तत्व मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? पंच महाभूत का निर्माण करते हैं, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्लियर है? तो ये सूक्ष्म तत्व ही मिलकर पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका जन्म करते हैं। तो टोटल अगर हम ये देखें तो कितने तत्व हो गए? आप देखिए यहां पर हो गया सात्विक अहंकार से टोटल 11 इंद्रियां यानी 11 तत्व। तामस अहंकार से देखें तो यहां पर 5 और 5 10। तो यहां पर अब देखिए 11 प्लस 10 करें तो कितना हो रहा है? 21। 21 अहंकार हो गया 22, बुद्धि हो गया 23 और प्रकृति हो गई 24। तो ये 24 तत्व हो गए। अब ये 24 तत्व अगर मिल जाते हैं पुरुष से, यानी टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 25। तो टोटल ये 25 तत्वों का अगर मेल हो जाता है तो एक व्यक्ति का जन्म हो जाता है, यानी सृष्टि का जन्म हो जाता है। अब क्योंकि प्रकृति में ये गुण पहले से मौजूद है, तो अगर कोई व्यक्ति का जन्म होगा तो वो उसमें ये गुण पहले से होंगे। अब वो व्यक्ति इस गुणों के आधार पर, क्योंकि व्यक्ति में तामसिक गुण भी होगा, सद्गुण भी होगा, राजसिक गुण भी होगा। अब व्यक्ति में अगर क्योंकि गुण हो गया, उसके पास मन की भी प्रवृत्ति हो गई, अगर व्यक्ति के पास मन आ गया यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति में दुखों का संचार भी होगा, क्योंकि मन से ही व्यक्ति क्या करता है? देखेगा कि उसके पास इतना पैसा है तो उसको दुख होने लगेगा, उसको अपने सुख की अनुभूति कब होगी? दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तो सुख की अनुभूति होगी, अच्छा परफॉर्म करेगा तो सुख की अनुभूति होगी। तो ये सब कहां से आ रहा है? ये हमारी इंद्रियों से तो आ रहा है, मन से। तो ये प्रकृति में ये चीजें, सांख्य दर्शन ये बोलता है कि प्रकृति में ये चीजें पहले से मौजूद होती है, जबकि जो आत्मा होती है वो विशुद्ध होती है, यानी पुरुष। जब पुरुष और प्रकृति का मेल हो जाता है तभी उस व्यक्ति सृष्टि का निर्माण होगा और उस व्यक्ति में ये गुणों का जन्म होगा। अब व्यक्ति जब मन आ गया, इंद्रियां आ गई, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या करेगा? सुख और दुख का अनुभव करने लगेगा, क्योंकि उसके पास इंद्रियां आ गई। उसको दर्द होगा तो दुख हो रहा है, उसको पैसे मिलेंगे तो खुश हो रहा है, यानी ये सब कहां से आ रही है? हमारी इंद्रियों से तो आ रही है, हमारे मन से तो आ रहा है। तो ये जो है यही है विकासवाद का सिद्धांत। तो आपको मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है, केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है ताकि आपको बस पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये है कि विकासवाद का सिद्धांत कौन से दर्शन से? तो सांख्य दर्शन से। क्लियर है? बाकी मेंस की दृष्टि से इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं, वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि टोटल कितने तत्व हो गए? 25 तत्व। तो आपको पेपर में यह भी पूछा जाता है कि हमने यहां पर एक चीज पढ़ा था, आपने शुरू में देखा, यहां पर हमने ये पढ़ा था कि इसमें ऐसे तत्वों की गिनती की जाती है जिसके ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो कितने तत्वों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो कितने तत्वों के ज्ञान से? 25 तत्वों के ज्ञान से। तो सांख्य दर्शन के अनुसार
25 तत्वों का अगर ज्ञान हो जाता है तो हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब व्यक्ति, क्योंकि इस तत्वों के बारे में अब देखिए, पुरुष का निर्माण हो चुका है, सृष्टि का निर्माण हो चुका है। अब सृष्टि का जब निर्माण होगा तो व्यक्ति में सुख और दुख दोनों की अनुभूति होने लगेगी। तो अगला हम सिद्धांत पढ़ते हैं त्रिविध दुख। तो आपसे पूछा जा सकता है त्रिविध दुख का सिद्धांत किस दर्शन के अंतर्गत है? तो त्रिविध दुख का सिद्धांत सांख्य दर्शन के अंतर्गत है। तो यानी सांख्य दर्शन के अनुसार दुख जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है आध्यात्मिक दुख, जिसको व्यक्तिगत दुख भी बोला जाता है। आध्यात्मिक दुख उस दुख को बोला जाता है जिसमें व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक रूप से दुख होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से जो भी दुख हो रहा है या शारीरिक रूप से उसको कुछ जो भी दुख हो रहा है वो कहलाएगा उसका आध्यात्मिक दुख। जैसे किसी को पेन हो रहा है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, वो तो आंतरिक रूप से ही हो रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो वो सभी दुख होते हैं आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख या जिसको वस्तुगत दुख बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति को बाहरी चीजों से जो दुख होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको सांप काट दिया, तो सांप तो बाहरी वस्तु है, तो बाहरी वस्तु के कारण व्यक्ति को दुख हुआ। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पैर में कांटा गड़ गया, तो वो भी बाहरी दुख हुआ। तो वो इस प्रकार का जो दुख होता है उसको बोलते हैं आधि भौतिक दुख या वस्तुगत दुख। और तीसरा दुख होता है आधि दैविक दुख। आधिक दैविक दुख का मतलब है दैविक शक्तियों द्वारा दिया जाने वाला दुख, यानी जो भूत प्रेत के द्वारा जो दुख मिलता है वो हमको प्रताड़ित करते हैं, तो वो सब जो होता है वो होता है आधि दैविक दुख। तो यहाँ पर त्रिविध दुख, यानी सांख्य दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। क्लियर है? तो त्रिविध दुख का सिद्धांत किसमें है? सांख्य दर्शन में। तो अब व्यक्ति देखे सुख दुख का उसको अनुभव क्यों हो रहा है, आप ये समझिए उसको सुख दुख का अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास इंद्रियां आ गई है। इंद्रियों के कारण ही उनको सुख दुख का अनुभव हो रहा है, मन के कारण ही जो है उनको सुख दुख का अनुभव हो रहा है। ये उनके पास जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, उनसे उनके अनुभव के कारण उनको दुख हो रहा है। तो अब जब व्यक्ति को यह समझ आ जाएगा कि उसके पास सात्विक गुण भी है, राजसिक गुण भी है, तामसिक गुण भी है, जब व्यक्ति को इन सब चीज का ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या ये सोचने लगेगा कि मैं ऐसे कार्य करूं जिससे मेरे को दुख ना हो। तो उसको दुख कैसे नहीं होंगे, जब वो संसार का भला करने का सोचेगा। उसको पता है कि अगर वो ये करेगा, अपने मन को या अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा, तो उसको कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी, उसको संसार की मोह माया से कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी वो सुखी हो जाएगा। तो यही बोला गया है कि ये दुख जो हो रहा है, इनके दुख का निवारण का आधार क्या है, तो जो दुख का कारण है वो बताया गया है अज्ञान को। जब व्यक्ति को यही ज्ञान नहीं होता कि उसको वो 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर राजसिक गुण भी है, तामसिक गुण भी है और यहाँ पे सात्विक गुण भी है, जब उसको यही नहीं पता रहता तब उसका ज्ञान होता है और ये अज्ञान के कारण ही उसको दुख हो रहा है। तो जब व्यक्ति इन 25 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और इन तत्वों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जब वो ये करने लग जाता है कि उसको संसार की मोह माया से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको आंतरिक सुख ही उसका सभी सुख है। अगर संसार में कुछ हो रहा है, दुख का भी माहौल आ रहा है, तब भी उसके अंदर वो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जब व्यक्ति इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेता है इन 25 तत्वों के बारे में और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो इसी को बोला जाता है मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है, ये 25 तत्वों का ज्ञान जो हमने यहाँ पर पढ़ा है विकासवाद के सिद्धांत के अंतर्गत। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत 2 तरीके के मोक्ष को बताया गया है, 2 तरीके की मुक्ति को बताया गया है। पहला है जीवन मुक्ति और एक है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति ये बोला गया है जब व्यक्ति जीते जी इन 25 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके सुख दुख से अपने आप को परे कर लेता है, उसको संसार की मोह माया से कोई ध्यान नहीं है, तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। यानी आप ये मान सकते हैं कि सांख्य दर्शन इस बात का प्रमाण देता है कि व्यक्ति जीते जी भी मोक्ष पा सकता है। और दूसरा होता है विदेह मुक्ति, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वैसे ही वो क्या हो जाता है, अपने जो संसारिक दुख है उससे छूट जाता है। तो दूसरी मुक्ति है विदेह मुक्ति। तो 2 तरीके का मोक्ष बताया गया, जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति। क्लियर है? तो अगर व्यक्ति इन 25 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके उसको इंप्लीमेंट करने लग जाए तो व्यक्ति को मोक्ष जीते जी भी प्राप्त हो सकता है सांख्य दर्शन के अनुसार।
अगला एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि सांख्य दर्शन किस दर्शन या धर्म के निकट है। तो जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव सांख्य दर्शन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, या जैन धर्म के सर्वाधिक निकट सांख्य दर्शन है। तो ये कुछ हो गया हमारा सांख्य दर्शन का पार्ट, जिससे पेपर में आपसे क्वेश्चन जो मैंने पहले ही बताया सिद्धांत वाला पूछ सकता है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसमें बताया गया है, त्रिगुण सिद्धांत किसमें बताया गया है, प्रकृति और पुरुष का मेल किसमें बताया गया है, विकासवाद का सिद्धांत किसमें बताया गया है, द्वैतवाद का समर्थन करने वाला षड दर्शन कौन सा है, त्रिविध दुख किसमें बताया गया है, और जीते जी मोक्ष प्राप्त किस दर्शन के अंतर्गत किया जा सकता है। और भी दर्शन है, सांख्य दर्शन भी उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है इतना जैन धर्म के सबसे निकट है। ये भी दुख का कारण क्या है, अज्ञान है, मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है, ज्ञान। ज्ञान किसका, 25 तत्वों का। क्लियर है। तो यहां पर हमारा सांख्य दर्शन वाला क्लास यहां पर कंप्लीट होता है। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और जो दर्शन है उसको भी एक एक करके देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ आया होगा। जितना बेसिक चीज मैं समझा सकता था उसको समझाया। सांख्य दर्शन से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं जाएगा अगर सांख्य दर्शन से आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।